हेलो एंड वेलकम टू डीएम बट ग्रुप ट्यूशन, अ प्लेस फॉर ऑल द रैंकर्स। आज हम लेंगे मार्च 2023 का बोर्ड का पेपर जो आपका कल हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले में क्वेश्चन है, व्हाट सिक फीलिंग डिड मैडी हैव। यहाँ आएगा ऑप्शन डी, दैट पैगी हैड टीज्ड वांडा एंड मैडी नेवर सेड अगेंस्ट इट। चलिए नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। गिव अनदर एक्सप्रेशन फॉर शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडा शूज। यहाँ इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, शी कुड हैव बीन इन प्लेस ऑफ वांडा। चलिए नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। मैडी वांटेड टू फाइंड वांडा टू। अब मैडी वांडा को क्यों फाइंड करना चाहती थी? ऑप्शन ए, टेल हर दैट शी हैड वॉन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन, बिल्कुल सही है। टेल हर दैट हर 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, एकदम से सही है। टेल हर दैट शी वॉज स्मार्ट, एब्सोल्युटली। यहाँ ए बी सी तीनों के तीनों राइट है, तो अपना आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ अपना आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। चलिए नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू मैडी व्हाट वाज डिजायरेबल ऑन द पार्ट ऑफ पैगी टू डू। यहाँ आंसर बनने वाला है अपना ऑप्शन सी, पैगी कुड हैव टोल्ड वांडा शी हैडंट मेंट टू हर्ट हर फीलिंग्स। चलिए शुरुआत करते हैं भैया अभी वॉकेब से। वॉकेब में सबसे पहले दिया है डिस्क्रीट, रेगुलरली, वेरियस, केयरफुली। ओके चलिए सबसे पहले नंबर 5 में आने वाला है केयरफुली। जैसे ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसन carefully to conversation between her neighbors and people who regularly use the bus, and she also asked a few discrete question. यहाँ नंबर 7 में क्या आने वाला है भैया? discrete question. These way she picked up various small details about the bus. तो दोबारा से देख लेते हैं। नंबर 5 में carefully, नंबर 6 में regularly, नंबर 7 में discrete और नंबर 8 में हो रहा है अपना various। चलो थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। शुरुआत करते हैं नंबर 13 में यहाँ आंसर आने वाला है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। यहाँ बड़ा कॉमन सा यहाँ क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन नहीं दे रहा। जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रकार के आंसर है वो सारे मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यहाँ 13 का आंसर बनने वाला है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। चलिए नंबर 15 में आगे बढ़ते हैं। दैट इज अवर एफओएस। नंबर 15 में जरा देखिए, विद अ क्लैटर एंड क्लैंक। तो क्लैटर और क्लैंक की क्या होती है? आवाज। और अगर यहाँ पे आवाज दिया हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ बनेगा ऑप्शन डी, ऑनोमोटोपिया। चलिए नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। बिलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। लिव्ड में भी एल आ रहा है, लिटिल में भी एल आ रहा है, तो एल एल दैट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड ओवर हियर, सो डेफिनेटली ऑप्शन विल बी ए, एलिट्रेशन। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। ओके शुरुआत करते हैं भैया एरर्स से। ओके बढ़िया वाला एरर, अगर मेरा गाला का पेपर से आपने देखा हुआ हो तो उसी में ये सारी एरर्स थी। चलिए नंबर 23 की ओर आगे बढ़ते हैं। हिज विंग स्प्रेड इनवर्ड्स, या इनवर्ड्स विल बी रिप्लेस विथ आउटवर्ड्स। द विंड रस्ट अगेंस्ट हर ब्रेस्ट, नहीं भैया नहीं। ओके हर की जगह पे क्या करना पड़ेगा? हिस करना पड़ेगा। फेदर्स देन, यहाँ THAN धैन का स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ आने वाला है THEN धैन। चलिए एंड बिफोर हिज विंग्स ही कुड, बिफोर की जगह पे यहाँ पे बनने वाला है अगेंस्ट। ओके अब देखो यहाँ पे क्या दिया है? कुड, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फेल्ट। तो याद करिए कि हमेशा डू, डज और डिड के बाद क्या आता है? V1। TO2 के बाद क्या आता है? V1। वैसे ही मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद भी क्या आता है? V1। तो फेल्ट विल बी रिप्लेस विथ फिल। चलिए ओके ये सबसे बढ़िया वाला था। मैंने अपने वीडियो में बताया था कि गाला ने ये गलती नहीं दी है, लेकिन बोर्ड आपको ये गलती पूछ सकता है। तो डेफिनेटली मैंने जो बताया था अपने गाला पेपर सेट में के गाला के वीडियो में, वहीं यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ कट विल बी रिप्लेस विथ कटिंग। तो बिल्कुल मेरे वीडियो बड़े ध्यान से आपको देखने चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। ओके एब्सोल्युटली अपने प्रेपो ब्लैंक्स के साथ। ओके वल्ली डेवर्ड एवरीथिंग, तो 29 में आने वाला है विथ हर आईज बट वैन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड। अब देखो जब उसने बाहर देखना शुरू किया, तो नंबर 30 में क्या आने वाला है? वैन। या 31 में क्या आएगा? आउटसाइड। शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड। सो 32 में क्या आएगा भैया? दैट आ ही जाएगा। दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ अ विंडो। ओके सो शी स्टूड। अब देखो यार वो कैनवास ब्लाइंड की वजह से क्या हो रहा था? ओके कैनवास ब्लाइंड, ब्लाइंड माने कर्टन जैसा कुछ होता है, तो कैनवास ब्लाइंड की वजह से क्या होता है कि उसका व्यू कट रहा था, इसलिए वो खड़ी हुई। तो 33 में क्या आने वाला है? सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड। तो 29 में आएगा विथ, 30 में आने वाला है वैन, 31 में है आउटसाइड, 32 में है दैट, 33 में है सो, और 34 में बनेगा अपना ओवर। चलिए यहाँ पे
मैंने आपको एब्सोल्युटली इफ यू से, तो मैंने आपको यहाँ पे पंक्चुएशन पहले से करके दिया हुआ है। तो वेल एटलीस्ट सेड पेगी ग्रफली, तो ग्रफली के बाद फुल स्टॉप मेरे को चाहिए। ओके, नंबर 2, यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, खत्म हो गया। ये इतना ही सेंटेंस बोलती है वेल एटलीस्ट। उसके बाद पेगी दोबारा से सेंटेंस शुरू करती है, तो यहाँ फुल स्टॉप करना या कॉमा करना जरूरी है। यहाँ कर देंगे भैया अपन इन्वर्टेड, अगेन इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होगा। यहाँ पे हमको एक फुल स्टॉप डालना है, लास्ट में फुल स्टॉप ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ देखने और समझने वाली चीज़ ये है कि ये सेंटेंस आगे बढ़ने वाला है। यहाँ अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो सेंटेंस आगे बढ़ता है, यानी यहाँ हमको इन्वर्टेड कॉमा खत्म करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किया भी है तो कोई ज़्यादा दिक्कत उसमें आने वाली नहीं है। चलिए शुरुआत किससे करते हैं? शुरुआत करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के साथ। चलिए, एन सेड मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू आशेन टू स्टे विथ अवर grandmother, full stop. Margaret went to Holland in December and I followed in February. तो सेंटेंस क्या बनेगा? Anne said that Margaret and she माने कौन भैया? एन की बात चल रही है। अब यहाँ पे क्या दिया है? वॉज किस में कन्वर्ट होता है? हैड बीन। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है बेटा हैड बीन सेंट टू आशेम टू स्टे विद अवर। यहाँ पे एक और चेंज आने वाला है, अवर का हम क्या करेंगे भैया? THEIR, धैर। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, धैर ग्रैंड मदर। एंड अब देखो यहाँ पे यहाँ फुल स्टॉप है। दूसरा वाला सेंटेंस जो मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन डिसम्बर, यहाँ अगर आप सेंटेंस देखोगे तो इट इज एन असर्टिव सेंटेंस, और कोई भी सेंटेंस अगर असर्टिव हो तो जोड़ना किससे है? एंड एडेड दैट। तो डेफिनेटली एंड एडेड दैट। ओके, और उसके बाद क्या आएगा? मार्गरेट हैड गॉन। क्यों हैड गॉन? क्योंकि यहाँ पे वेंट है। वेंट मेरा क्या है बेटा? V2 किस में जाता है? हैड प्लस V3 में जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आने वाला है? हैड गॉन टू हॉलैंड। ओके, यहाँ पे थोड़ा H कैपिटल। ओके, तो हॉलैंड इन डिसम्बर। एंड अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आई मानने कौन? एन। तो एन की जगह पे हम क्या डालेंगे? शी। और आगे क्या लिखा हुआ है भैया? फॉलोड। अगेन फॉलोड इज V2 किस में जाने वाला है? हेड प्लस V3 में जाएगा। तो शी के बाद हेड लेना होगा, और फॉलो का मेरे को क्या करना है भैया? फॉलोड कर ही देना है। तो पूरा पैराग्राफ में एक दोबारा से पढ़ लेता हूं। एन सेड दैट Margaret and she had been sent to Ashen to stay with her grandmother and added that Margaret had gone to Holland in December एंड शी हैड फॉलोड, और उसके बाद तो इन फेब्रुआरी रहेगा ही रहेगा। लास्ट में फुल स्टॉप बिल्कुल हमको भूलना नहीं है। चलिए शुरुआत किससे करते हैं? तो अब सबसे लास्ट में डू एज डायरेक्टेड से शुरुआत करते हैं। बड़े ही इजी वाले थे डू एज डायरेक्टेड। ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। डेफिनेटली यहाँ क्वेश्चन एक बनेगा डिडंट ही। क्या बनेगा भैया? डिडंट ही। यहाँ नेवर को आपको कंसिडर करना ही नहीं है। मैं हमेशा अपने बच्चों को जब पढ़ाता हूँ तो ये चीज़ बोलता हूँ कि आपको पहला सब्जेक्ट और पहला वर्ब ही ध्यान में लेना है, पीछे वाले सेंटेंस के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है व्हाइल यू आर डीलिंग विद क्वेश्चन टैग। सारे वीडियोस हमारी चैनल पे हैं क्वेश्चन टैग के, तो आप देख सकते हो। चलिए, ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टॉवर्ड्स मी। ओके, तो यहाँ पे क्या आने वाला है? अब सबसे पहले ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टॉवर्ड्स मी। वॉइस, तो सबसे पहले वॉइस में आपको क्या ढूंढना है? ऑब्जेक्ट। यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट क्या है भैया? हिज हैंड, तो मैंने ले लिया हिज हैंड। सिंगुलर है, और यहाँ पे स्ट्रेच्ड मेरा क्या है? V2 को। और V2 को अगर मुझे पैसिव में कन्वर्ट करना है तो मुझे वॉज वर तो चाहिए ही चाहिए। तो हिज हैंड के साथ मेरे को क्या डालना पड़ेगा? वॉज। और वॉज के बाद मेरे को डालना पड़ेगा स्ट्रेच्ड आउट। बड़े ध्यान से देखिए, स्ट्रेच्ड आउट। ओके, तो केवल स्ट्रेच्ड से बात नहीं बनेगी, हमको क्या लेना पड़ेगा? स्ट्रेच्ड आउट। और स्ट्रेच्ड आउट आने के बाद ही, आई रिपीट, स्ट्रेच्ड आउट आने के बाद ही बाय डालना पड़ेगा। अगर आपने स्ट्रेच्ड केवल लिखा है, आउट आप लिखना भूल गए हो, तो बेटा तुम्हारे मार्क गए समझो। बाय हिम टॉवर्ड्स मी। अच्छा, टॉवर्ड्स मी आगे भी ले सकते हो कुछ इस तरह से, लेकिन मैं करने से मना करता हूं ऐसी चीजें कि हिज हैंड वॉज स्ट्रेच्ड आउट टॉवर्ड्स मी बाय हिम, ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टॉवर्ड्स मी आर अदर वर्ड्स, तो उसे लास्ट में रहने दो, लेकिन यहाँ आउटवर्ड आना बड़ा कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। कॉम्प्लेक्स, अब कॉम्प्लेक्स बनाना है, सेंटेंस एंड से जुड़ा हुआ है, कुछ मत करो। ओके, और कोई कंजंक्शन इस्तेमाल मत करो, केवल सेंटेंस के शुरुआत में वैन डाल दो। तो यहाँ पे क्या आएगा? वैन ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड। कॉमा तो रहेगा ही रहेगा, कॉमा इज कंपलसरी हियर। और कॉमा अगर डालते हो तो कॉमा के बाद सब्जेक्ट मेरे को चाहिए ही चाहिए। सब्जेक्ट था मेरा ही, तो मैंने कॉमा के बाद डाल दिया है ही सेड टू हिज सन्स, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये सबसे इजी वाला है। अगर एंड से सेंटेंस जुड़ा हो, कॉम्प्लेक्स बनाना हो, तो वैन से शुरुआत कीजिए। डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं कि आगे जाके आपको 11th-12th में भी ये सारी चीजें डील करने को आ सकती है। चलिए नंबर 43 की ओर आगे बढ़ते हैं। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। अब देखो, सबसे पहले नो सुनो,
switched यानी V2, ओके, यानी यहाँ पे डिड तो आएगा ही आएगा, ओके, यहाँ आएगा नो सूनर डिड आई, चलिए, ओके, स्विच ऑन, जैसे ही तो आपने डिड डाला, यहाँ स्विच्ड का क्या करना पड़ेगा, स्विच ऑन करना पड़ेगा, ओके। अगर आपने यहाँ स्विच्ड का स्विच्ड रखा है तो मार गया। आपको मैं हमेशा याद करवाता रहूंगा, डू डज या डिड के बाद V1, TO2 के बाद V1, मॉडल ऑक्सिस के बाद V1 आता है, उसके बाद THAN, ओके। यहाँ स्पेलिंग का भी ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग क्या आने वाला है, THAN, एंड उसके बाद सब्जेक्ट डालना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई सेड, तो धैन आई सेड, ओके। तो ये हमारा जवाब बनेगा 43 का। चलिए नंबर 44 के आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज नो आंसर, कैसा बनाना है भैया, इंट्रोगेटिव। जब असर्टिव टू इंट्रोगेटिव हो तो एक रूल आपको हमेशा याद रखना चाहिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये मेरा सेंटेंस नेगेटिव वाला है, मैं पॉजिटिव बनाऊंगा, और कुछ नहीं करना है, वॉज को केवल आगे लेके जाऊंगा। सो वॉज देयर any answer, question mark. So that was all about your March 2023 paper. Here the answer is signing off. लेकिन जाने से पहले बाकी के एग्जाम के लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। चलिए बाय।